हाँ तो ये जो क्वेश्चन है हो गया ट्राई, कर लिया ट्राई। If z is any complex number satisfying, if z is any complex number satisfying modulus of z minus 3 minus 2y less than equal to 2, find the maximum value of modulus of 2z minus 6 plus 5y। अच्छा ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, पहले इसको देखो, ये जो चीज है मेरे सामने, ये चीज क्या है? ये जो चीज है, ये चीज क्या है? ये क्या है? इसका सिग्निफिकेंस क्या है? जो मैंने लिखा था ना नोट्स पे मैंने लिखा था ना, ये चीज क्या लिखा है? अरे भूल गए। मॉड्यूलस ऑफ, ये जो है z, ये z क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा a लिखा मैंने यहाँ पे z। अच्छा ये जो 3 plus 2y है सर माइनस नहीं, मैं क्या बोलता हूँ, एक माइनस अगर मैं कॉमन लेके जाऊँ तो 3 plus 2y होगा। ये चीज है क्या? एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। हाँ एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या बोल रहे थे? क्या है? सर्कल, यस सर्कल माइनस ऑफ 3 plus 2y, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 2। अब मैंने तुमको लिखाया था कि मॉड्यूलस ऑफ z माइनस z1 इक्वल टू r, ये चीज क्या दिखाता है? एक सर्कल को दिखाता है, राइट? जिस सर्कल का जो सेंटर होता है वो सेंटर किस पॉइंट पे होता है? z1 पॉइंट पे होता है, और जो z होता है दैट इज द मूवेबल पॉइंट, दैट इज द वेरिएबल पॉइंट व्हिच लाइज ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। आई बात समझ में? अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर क्या चीज दिया? लेस देन इक्वल टू। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि भाई ये जो मान लो अगर मैं कॉम्प्लेक्स प्लेन या फिर आर्गन प्लेन में ड्रॉ कर लूं तो ये हो गया मेरा रियल एक्सिस और ये हो गया मेरा इमेजिनरी एक्सिस। वेरी गुड। अच्छा कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा है? 3 plus 2y, मतलब 3 और 2 यहाँ पर जो पॉइंट है, ठीक है। तो 3 plus 2y z minus z1 लेस देन इक्वल टू 2 मतलब ये वाला चीज, मतलब ये जो सर्कल है या तो सर्कल का ऊपर है पॉइंट, कौन सा पॉइंट? z, या फिर सर्कल के अंदर है, इनसाइड द सर्कल। सर ये आपको कैसे पता चला? ये मुझे पता चला इसलिए क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है? z minus 3 plus 2y mod लेस देन इक्वल टू मतलब ऊपर, कि जिस सर्कल की मैं बात कर रहा हूँ, जिस पेरीमीटर की मैं बात कर रहा हूँ उसके ऊपर है, इक्वल टू ऑन द सर्कल। लेस देन मतलब इनसाइड द सर्कल। क्लियर? अच्छा अभी दूसरा वाला क्या चीज निकालना है? देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2z minus 6 plus 5y। अच्छा तो ठीक है, मेरे को ना इस फॉर्मेट में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहता है, तो मुझे किस तरह कंफर्ट मिलेगा? फिर यहाँ से एक 2 कॉमन ले जाओ, मुझे z फ्रेश चाहिए, एकदम अकेला चाहिए z, ठीक है। एक 2 कॉमन ले जाओ। अगर मैंने 2 कॉमन ले लिया तो क्या होगा फिर? z minus 3 plus 5/2 into y। सही बात। अच्छा अभी यहाँ से मैं अगर कैसे लिखूं? z minus 3 minus 5/2 into y। क्लियर? फिर ये भी तो एक किसकी बात हो रहा है? एक सर्कल की बात हो रहा है। एक ऐसा z यानी कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी एक पॉइंट इन द अर्गन प्लेन, इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। अच्छा वो अभी कौन सा पॉइंट की बात कर रहा है? वो एक ऐसा पॉइंट की बात कर रहा है जो एक सर्कल के ऊपर है। कौन सा सर्कल भाई? ये उस सर्कल की बात हो रही है जिसका सेंटर क्या है? 3, minus 5/2, ठीक है। तो अच्छा ये वाला पॉइंट कौन सा था भाई? 3, 2 था। तो इसी हिसाब से ये थोड़ा सा नीचे मेरे पास स्पेस का थोड़ा, अच्छा मैं इसको ठीक है ऐसे यहाँ पे लिख दूं, मुझे 3, minus 5/2 यहाँ पे रहेगा। फिर इसका क्या रेडियस रहेगा? अच्छा 3, minus 5/2, ठीक है। क्लियर? अभी क्वेश्चन में सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू दिया है,
मैं तुम्हारे लिए मैक्सिमम और मिनिमम दोनों निकाल सकता हूँ, ठीक है। मिनिमम कौन सा होगा, ये वाला डिस्टेंस होगा मिनिमम, और मैक्सिमम कौन सा होगा, ये वाला डिस्टेंस होगा। डिफरेंट यूज कर, ये वाला होगा कि मैक्सिमम डिस्टेंस। क्लियर। ये जो डिस्टेंस है कितना होगा सर, 3,5/2, तो ये हो गया 5/2, ये वाला डिस्टेंस, क्योंकि ये तो मेरा रियल एक्सिस हो गया, ये है 5/2, मैंने 2 कॉमन लेके रखा है, तो 5/2 इंटू 2 5, 5 है मेरा मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम होगा 5। और सर मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम होगा, देखो यहाँ पर है 5/2, इसके साथ ये वाला डायमीटर ऐड होगा, रेडियस नहीं डायमीटर, क्योंकि जितना दूर हो सकता है मैक्सिमम, यानी जो फार्देस्ट पॉइंट, जो सबसे दूर हो सकता है, सबसे दूर यानी इस लाइन से तुम चलते चलते जाओ, एकदम एंड में तुमको जो पॉइंट मिलेगा उस पॉइंट की बात हो रहा है। अब एकदम लास्ट में, एकदम एंड में जो पॉइंट मिलेगा वो होगा फार्देस्ट पॉइंट, यानी उसको डायमीटर प्लस करना पड़ेगा। अब रेडियस कितना है भाई 2, तो डायमीटर कितना होगा 4, तो 4 प्लस 5/2 होगा, ठीक है, 4 प्लस 5/2 होगा मैक्सिमम। मैंने यहाँ पे 2 कॉमन लेके रखा है, फिर इंटू 2 हो गया, तो कितना होगा 1 प्लस 5 यानी 13, मैक्सिमम यानी 13। सवाल में से एक ही चीज पूछा, लेकिन कॉन्सेप्ट से हम दोनों चीज निकाल सकते हैं आपसे। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? ये हो गया हमारे बहुत पहले जमाने का क्वेश्चन, 2011 का जी एडवांस का क्वेश्चन हो गया था। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको फटाफट खींच लो, इसको फटाफट बना लिया, हो गया, खींच लिया। फिर अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन करो। क्या है क्वेश्चन में, इफ z पर डिनोट द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z। सही बात है, z पर से हम क्या लिखते हैं भाई, z का कॉन्जुगेट नंबर लिखते हैं। अच्छा, इफ z इज ए नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब भाई जीरो नहीं हो सकता, ठीक है, फॉर विच बोथ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ, किसका रियल और इमेजिनरी पार्ट की बात हो रहा है, इसका कौन सा वाला, z बार होल स्क्वायर प्लस 1/z², ठीक है, इसका जो भी रियल पार्ट और जो भी इसका इमेजिनरी पार्ट है, दोनों के दोनों क्या है, इंटीजर्स है। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ मॉड z है। एक मल्टीपल करेक्ट आंसर क्वेश्चन है, ठीक है, हो सकता है कि देयर कैन बी मोर देन वन करेक्ट आंसर, मुझे नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली लिखा है क्वेश्चन में कि which of the following is or are possible values of mod z, ठीक है, तो mod z का क्या क्या पॉसिबल वैल्यू आ सकता है तुम्हारे मुताबिक। अब ठीक है, 4 ऑप्शन है, और ये है वो, अच्छा ऊपर में लिखा है ना मल्टीपल करेक्ट, फिर मतलब तुम्हारा एप्रोच भी ऐसा ही होना चाहिए, राइट। तो क्या रहेगा, कैसे रहेगा क्वेश्चन, समझने में कोई दिक्कत हुआ किसी को, क्या समझ में नहीं है ऐसा कुछ? ओके चलो, अभी इस क्वेश्चन में जो जो चीज मुझे हाईलाइट करना है, मैं वो चीजें को हाईलाइट कर देता हूँ कि मुझे ये जो चीजें तुमको थोड़ा सा, जैसे ये वाला चीज कि ये तो पहले से हाईलाइट है ऑलरेडी, z पर का स्क्वायर प्लस 1/z² इंटीजर्स। अब इंटीजर्स बोला है, ऐसा कोई डेफिनेट इक्वेशन तो मेरे पास है नहीं कि जिससे मैं कंपेयर करूं और वैल्यू निकाल लूं। हो सकता है ऑप्शंस के साथ मैच करा के किया जाए, ऐसा कुछ अप्रोच हो सकता है इसमें, ठीक है। अब जब सॉल्यूशन आगे बढ़ेंगे तब पता चलेगा। और क्या देखने को है, अच्छा ये वाला चीज बोथ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये मुझे निकालना है, फिर इसका जो भी रियल पार्ट है और जो भी इमेजिनरी पार्ट है, दोनों के दोनों क्या होगा, दोनों के दोनों इंटीजर होगा, ठीक है, इंटीजर होगा, राइट। और ये चीज क्वेश्चन में हाईलाइटेड है, इसके मुताबिक हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। 1 मिनट दे दो तुम्हारे सोचने के लिए, मुझे इसका सॉल्यूशन से मतलब नहीं, जस्ट थोड़ा इसको सोचो और देखो कि क्या रहता है।
1 minute to think. Mister? Left it again. One number from left. Thank you. Okay. So any approach from anyone? Z पर एक्सपांड फॉर्मूला अच्छा और कुछ काफी चीजें किया जा सकता है इसमें ठीक है अब देखना ये कि कौन सा अप्रोच थोड़ा सा प्रॉफिटेबल रहे नहीं जेड बार यानी जो जेड का कॉन्जुगेट होता है राइट अब मान लो जेड अगर एक्स प्लस आई वाई है तो जेड बार क्या होगा एक्स माइनस आई हो जाएगा आराम से तो 1/z जेड पर नहीं होता है ठीक है कुछ चीजों में हो जाता है लेकिन हमेशा नहीं क्लियर अच्छा तो मैं क्या इसको ऐसे पकड़ता हूँ z पर डिनोट द कॉम्प्लेक्स नंबर ठीक है ओके अच्छा एक काम करते हैं देखो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे मतलब लिखने का तो 3 तरीके हैं जैसे कि एक होगा एक हमारा होगा कि एक्स वाई मेथड x प्लस आई वाई एक हो गया कि हमारा पोलर मेथड कि यार r इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और एक क्या है कौन सा बोला एक्सपोनेंशियल फॉर्म वेरी गुड उसमें क्या होता है उसमें हम z को ऐसे लिखते हैं कि z इक्वल टू r इंटू टू द पावर i थीटा सही चीज अभी मेरे को एक बात बताओ अगर मैं इस फॉर्मेट को अपना लूं क्यों सर इसको क्यों अपनाना है क्योंकि यहाँ पे ना स्क्वायर बहुत कुछ दिया हुआ है और इतना सारा जो चीजें हैं उसको अगर मैं पोलर या एक्स वाई में के फॉर्म में ले जाने की कोशिश करूं तो हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत हो जाए ये एक रीजन है लेकिन मेरे पास और भी एक रीजन है कि मैं ये सोच रहा हूं देखो इस पे क्या चीज है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ मॉड जेड किस चीज पे जोर है क्वेश्चन में किस चीज पे हाईलाइट है क्या पूछा है हमसे कौन सा वाला चीज के ऊपर जोर है मॉड जेड यानी अगर तुम एक्स वाई फॉर्मेट में जाओगे तो तुम्हारे पास मॉड जेड का क्या वैल्यू रहेगा रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अब तुम बताओ कोई एक एक्स वाई का इक्वेशन है बहुत बड़ा सा तुम्हारा इक्वेशन तो बड़ा होगा ये नंबर देख के मुझे पता चल रहा है उस बड़ा से इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बारे में सोचना इजी है या फिर सिर्फ एक आर वेरिएबल के बारे में सोचना इजी है कौन सा तुम्हारे लिए इजी होगा आर के बारे में डेफिनेटली तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं कि सर ये z इक्वल टू आर इंटू द पावर आई थीटा ठीक है हो गया अभी z बार इक्वल टू क्या होगा फिर आर इंटू द पावर माइनस आई थीटा सही है चीज कोई डाउट चल अभी जो ये चीज है z बार स्क्वायर तो z बार स्क्वायर यानी आर स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस 2y थीटा राइट ठीक है भाई सही चीज 1/z स्क्वायर यानी 1/z स्क्वायर यानी 1/r स्क्वायर होगा ठीक है और 1/r स्क्वायर और into the अच्छा 1/e to the power i थीटा यानी ऊपर में जाएगा तो सेम ही रहेगा फिर e to the power माइनस i थीटा का स्क्वायर यानी माइनस 2y थीटा अच्छा अब z बार स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर मैं अगर एक चीज यहाँ पे अप्लाई कर दूं तो कैसा रहेगा मेरे दोस्त ये जो चीज है अगर मैं दोनों को प्लस कर दूं तो यहाँ भी प्लस होगा यहाँ भी प्लस होगा ऑब्वियसली तो एक में यहाँ पे ये चीज जो है वो मुझे कॉमन दिख रहा है लेकिन नहीं तो दोनों में से अगर मैं कॉमन लेने जाने की सोचूं तो e टू द पावर माइनस 2y थीटा अगर मैं कॉमन ले जाऊं फिर क्या रहेगा r स्क्वायर प्लस 1/r स्क्वायर ठीक इसके बाद क्या होगा जी इक्वल टू
जेड पार्ट स्क्वायर प्लस 1 बाई जेड स्क्वायर। क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में क्या पूछा है? कौन सा बोला? ये चीज। हाँ तो देखो जेड इक्वल टू ये चीज है, तो 1 बाई जेड, तो 1 बाई नीचे जाएगा, स्क्वायर होगा 1 बाई ई टू द पावर आई थीटा, यानी 1 बाई टू द पावर एन, ए टू द पावर माइनस एम हो जाएगा। हाँ हो गया। अच्छा ये चीज है, अभी क्या इंटीजर बोला ना? ना इंटीजर नहीं, ये कॉम्प्लेक्स। अच्छा क्वेश्चन को थोड़ा समझो, ये जो जेड पार्ट स्क्वायर है प्लस 1 बाई जेड स्क्वायर, ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसमें कोई शक नहीं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। लेकिन 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 इसका जो रियल पार्ट होगा और जो उसका इमेजिनरी पार्ट होगा, ये दोनों के दोनों भाई सब क्या है? इंटीजर। तो मैं इसको ऐसे मान लूं ना कि ये a प्लस बी आई ऐसे फॉर्मेट में है, और a और b दोनों क्या होगा? इंटीजर। जो क्वेश्चन में दिया मैं वो लिख दिया। कोई इस पर डाउट, कोई इस प्रॉब्लम, कोई टेंशन? कोई टेंशन इसमें? अच्छा अभी एक काम करते हैं, फिर थोड़ा सा इसको साइड झुका दो। जो मतलब बाकी की चीजें मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, एक बार देख लेना थोड़ा सा। अच्छा ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका जो मॉड्यूलस रहेगा वो चीज क्या रहेगा? रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और इसका क्या रहेगा? आर स्क्वायर प्लस 1 बाई आर स्क्वायर। सही बात, कोई डाउट नहीं है, ठीक है ओके चलो। अभी क्वेश्चन में एक चीज दिया है, उन्होंने बोला कि ए और बी दोनों के दोनों उसमें क्या है? इंटीजर है। फाइन 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 ए और बी दोनों के दोनों के। अब ये चीज मैं एकदम लास्ट में अप्लाई करूंगा, एकदम लास्ट में। थोड़ा देखो मैं इसको कैसे करने की कोशिश करता हूं। अच्छा ओके ओके ओके, आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। इसका जो मॉड्यूलस रहेगा वो रहेगा रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड कैसे निकलते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सही चीज। इसका क्या हाल है? इसका तो रहेगा आर स्क्वायर प्लस 1 बाई आर स्क्वायर। अब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आर इंटू ई टू द पावर आई थीटा इस फॉर्मेट में है, तो आर उसका क्या है? मॉड है, मॉड्यूलस है। अच्छा अभी ना एक काम करते, चलो इसको थोड़ा सा इसको साइड में ले जाना। कुछ चीजें यहाँ पे भी हो सकता है। देखो ये रूट अच्छा नहीं लग रहा, इसको स्क्वायर कर दो। फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 1 बाई आर स्क्वायर होल स्क्वायर। फिर क्या होगा यहाँ पे? आर टू द पावर 4 प्लस 1 बाई टू द पावर 4 प्लस 2। ठीक चीज? कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? अच्छा ओके 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 चलो। अभी ना एक काम करते हैं। हाँ आर टू द पावर 4 प्लस 1 बाई आर टू द पावर 4 प्लस 2 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेम ही लिखा है, चेंज नहीं किया। एलसीएम कर दो इसका। मेरे को अल्टीमेटली चाहिए क्या? मेरे को अल्टीमेटली चाहिए आर का इक्वेशन। मेरे को अल्टीमेटली चाहिए क्या सर? आर। सर अब आर को लेकर इतना ऑब्सेस्ड क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे पूछा ही उन्होंने आर के बारे में, मॉड सेट के बारे में पूछा ना, तो डेफिनेटली मुझे आर निकलना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आर वहां पे एज्यूम किया था, इसलिए मैं आर के रिगार्डिंग थोड़ा सा ऑब्सेस्ड हूँ। अच्छा अब इसका एलसीएम करते हैं। फिर क्या होगा? आर टू द पावर 8, अच्छा प्लस क्या रहेगा फिर? 1 प्लस 2 आर टू द पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू आर टू द पावर। सही चीज है। चलो आर टू द पावर 8 प्लस 2 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू आर टू द पावर 4। अच्छा यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या? प्लस 1 इक्वल टू 0। इतना अगर तुम लिख गए, इतना अगर तुमको समझ में आ गया है। अभी ये क्या है? ये है क्या? आर टू द पावर 4 का एक क्वाड्रेटिक है। ये है क्या चीज? आर टू द पावर 4 का एक क्या है? क्वाड्रेटिक है। ठीक है, इससे आर टू द पावर 4 निकल जाएगा, मतलब इन टर्म्स ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकलेगा इन टर्म्स ऑफ
वो जब हम अप्लाई करते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, सीधर अच्छा ये फॉर्मूला अप्लाई करने से हो जाएगा r to the power 4, निकालो इसको, फिर हम इसको ऑप्शन के साथ कंपेयर करके बोलेंगे कि देखो ये जो चीज है अब ये सही चीज सही डायरेक्शन में जा रहा है, सही दिशा में जा रहा है या गलत हो रहा है, ये समझने में हमको थोड़ा सा हिंट मिल सकता है। यहाँ पे तुम r to the power 4 का वैल्यू निकलोगे, ठीक है, तो r का जब वैल्यू निकलने जाओगे क्या रहेगा, समथिंग एक बड़ा एक्सप्रेशन टू द पावर 1/4, और देखो चारों के चारों ऑप्शन में 1/4 है, तो ये जो चीजें मुझे गाइड कर रहा है, मुझे पुश कर रहा है टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। चलो अभी क्या करते हैं इसको, फिर कहां पे लिखो, r to the power 4 का वैल्यू निकालो, क्या रहता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, तो माइनस बी लिखने से क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 into a। और लिखने की जरूरत नहीं, मुझे समझ में आ गया अभी क्या करना है। अभी ये देखो, मतलब तुमको ना अगर तुमको समझ में आ जाए तो पूरा करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा r to the power 4 है मेरे पास, अभी r निकलेगा, कैसे निकलेगा, एक्सप्रेशन टू द पावर 1/4, 1/4 तो जम गया, मिल गया। अभी यह जो एक्सप्रेशन है s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2, वो या तो ये है, वो या तो ये है, वो या ये चार में से कुछ एक है, क्या है मल्टीपल करेक्ट है, ऐसा हो सकता है एक, हो सकता है दो, मुझे नहीं पता, दो तो होगा नहीं भाई, सारे डिफरेंट है, सारा डिफरेंट है, दो तो होगा नहीं, इसमें एक ही होगा करेक्ट। अच्छा अभी तुमको क्या चेक करना चाहिए, इन चारों में से कौन सा होगा, देखो कैसे करते हैं, ये जो नंबर है ये अगर मैं कंपेयर करना चालू कर दूं तो इन चारों नंबर के साथ अगर मैं +2 करूं तो उस नंबर को इंटीजर्स के स्क्वायर के सम होना चाहिए। सर ये कैसे होगा, यही तो लिखा है सर, ऑप्शन ए होगा ना, नीचे 2 आ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, नीचे तो 2 आ ऑप्शन नहीं वो नहीं, वो दैट इज नॉट द पैरामीटर। व्हाई दैट इज नॉट द पैरामीटर, बिकॉज़ हो सकता है कि मैं यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई कर दूं, कुछ डिवाइड कर दूं, ठीक है, ऑप्शन कुछ भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मुझे देखना क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2, अगर मैं इसको 43 लिखा है, 43 लिख दूं तो सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 45। अब इंटीजर्स का सम, इंटीजर्स का स्क्वायर का सम 40 होता है 36 प्लस 3 स्क्वायर 36 प्लस 9 यानी 45, ओके, प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 3 और प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6, चार केसेस है। अच्छा बाकी देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 अगर 7 है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस 2 9, 9 को कैसे लिखोगे, सम स्क्वायर प्लस सम को लिखा जा सकता है क्या, 1 प्लस 8 2 7 3 नहीं हो सकता, 0 और 3 जीरो तो नहीं होगा, क्वेश्चन में बोला है नॉन जीरो, ये तो ऑमिटेड है भाई। 9 अगर मैं बोलूं 9 प्लस 2 11 हो सकता है क्या, 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर नहीं, 7 तो चलो बात, ऑप्शन ए द राइट आंसर। हो गया समझ में, कैसा था क्वेश्चन, समझ में आ रहा है, दिक्कत हो रहा है, डाउट क्लियर, चलो अब ये अगर समझ में आ जाए तो इसको फटाफट से खींचो और अगला क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे जल्दी से। हो गया कंप्लीट सर, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। एक सेट है, अब जिसपे क्या होगा 1967 प्लस 1686 i sin थीटा डिवाइड बाय 7 माइनस 3i cos थीटा, ठीक है, ऑब्वियसली थीटा बिलोंग्स टू r मतलब रियल नंबर, ठीक है। इफ a contains exactly one पॉजिटिव इंटीजर है, अब जिस सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जिस सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जिस सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट, जिसमें कुछ नहीं होता वो नल सेट,
If A contains exactly one positive integer n, then the value of n, मतलब सीधी सी बात है, A में क्या रहेगा भाई, मतलब घुमा फिरा के पूछा है, आसान करके बोलो तो ये जो एक्सप्रेशन है भाई, ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है ये एक पॉजिटिव इंटीजर है। ये क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। क्या है इसका? वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? देखो क्वेश्चन पूछने का जो लैंग्वेज है थोड़ा सा घुमा के दिया। ऐसा तुमको ऐसा लगेगा कि सर ये तो सिर्फ एक एक्सप्रेशन है, कोई इक्वेशन है ही नहीं, तो क्या सॉल्व करूं, कैसे निकालो? इक्वेशन है लेकिन इनडायरेक्ट लैंग्वेज में है। कौन सा लैंग्वेज में? उन्होंने बोला है कि जैसे कि A contains exactly one positive integer, मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ये घुमा फिरा के कैलकुलेशन करने के बाद सिर्फ एक पॉजिटिव इंटीजर में होगा। अब वो किस में होगा? वो इंटीजर का वैल्यू क्या होगा? नाउ दैट इज द क्वेश्चन। आ रहा है समझ में क्वेश्चन? इज द क्वेश्चन क्लियर फॉर यू? So I'll give you 1 minute time to think about this question. ठीक है ना? 1 minute टाइम जस्ट देखो क्वेश्चन को, देखो क्या किया जा सकता है, थोड़ा सा इसका अप्रोच बिल्ड करने की कोशिश करो, राइट? थोड़ा सा इसका अप्रोच बिल्ड करने की कोशिश करो, ओके? यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट किया है और इसमें से कुछ क्वेश्चन होमवर्क भी मिलेंगे तुमको, वो तुमको नेक्स्ट दिन करके आना पड़ेगा और जो भी क्वेश्चंस नहीं होगा उसका डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट दिन, राइट? ज्यादा होमवर्क नहीं दूंगा, इससे सिर्फ 20 क्वेश्चन दूंगा होमवर्क, सिर्फ 20 क्वेश्चन, ओनली 20 क्वेश्चन फॉर नेक्स्ट डे। और जो हमारा रिविजन मेंस के लिए चल रहा है वो तो चलेगा, इससे सिर्फ 20 क्वेश्चन मिलेगा। चलो क्या हो सकता है इसको देखते हैं। अच्छा, जहां तक मुझे लग रहा है बहुत जबरदस्त कैलकुलेशंस होने वाला है, ठीक है? तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना पड़ेगा। 1967 प्लस 1688 नंबर ही तो क्या क्या नंबर है भाई, गजब। आई साइन थीटा क्या करते हैं आप जनरली? जो नीचे वाला जो पोर्शन है जो उसको ना हम क्या करते हैं, उसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट? ऊपर और नीचे दोनों में। तो यहाँ पे 7 - 3 cos थीटा लिखा है, तो तुम आराम से क्या करना, 7 + 3i cos थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। थोड़ा सा इसको यहाँ पे ले जाते हैं ताकि मुझे थोड़ा सा स्पेस मिल जाए। ठीक है, 7 + 3i। अच्छा, तो फिर क्या होगा? a - b टेल प्लस b, एज वी ऑल नो, a² - b², यानी यहाँ पे क्या रहेगा सर? 49 माइनस, अच्छा एक माइनस और यहाँ से भी एक माइनस आएगा ना, i तो i², फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट? फिर 9 cos² थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे वाला चीज अभी रियल हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं। अब तुम मल्टीप्लाई करके देखो क्या हो रहा है। ओके चलो, हो 196 में कैलकुलेशन में थोड़ा सा मुझे हेल्प कर देना, ठीक है? into 7। अच्छा, प्लस एक काम करते हैं, अच्छा जो रियल चीज है ना उसको एक साथ में लिखते हैं, ठीक है? फिर तो मजा आएगा। i into i i², ओके -1 हो जाएगा ये तो। 1688 into 3 sin थीटा into cos थीटा, ये हो गया रियल चीज। पार्शियल डिवाइड भी कर देते हैं साथ में, कोई दिक्कत नहीं।
नीचे 49 प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। और जो इमेजिनरी वाला चीज है उसको एक साथ लिखते हैं, राइट, i इंटू, अच्छा यहाँ पे क्या देखो, i इंटू 3 इंटू 1967 cos थीटा, ठीक है, ओके। और कहाँ पे i मिलेगा, यहाँ पे i मिलेगा, राइट, प्लस 7 इंटू 1688 इंटू sin थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 49 प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा, 1967 into 3 cos theta, और एज इज 1688, नहीं समझे, 1688 1967, अरे मल्टीप्लाई करो इसको इससे, इसको इससे, इसको मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या दिक्कत हो रहा है, डाउट, मल्टीप्लाई किया ना, पूरा एक के साथ एक मल्टीप्लाई करते हो, कौन सा वाला, ये वाला ना 16 अरे नंबर तो भूल गए, 1686 1686 लिखा है क्या क्वेश्चन, ओके ओके, तो मतलब पूरा ही गलत हो गया क्या, वेट 1686, अच्छा अच्छा, थैंक यू 1686 और कुछ, अच्छा बाकी सब ठीक ठाक। अभी इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करो, और क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे जो लिखा है, इफ a contains exactly one positive integer, इसका मतलब कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर है ही नहीं, सिर्फ रियल पार्ट है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है तो इसका रियल पार्ट क्या होगा, 0, और रियल पार्ट 0 अगर मैं इसको 0 कर दूं, 3 into 1967 cos theta plus 7 into 1686 into sin theta equal to 0, इससे अच्छा एक मतलब पॉजिटिव इंटीजर क्या रियल नंबर होता है ना, उसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, उसको मैंने 0 कर दिया, इमेजिनरी पार्ट अगर मैं 0 कर दूं फिर उसको थीटा निकालना पड़ेगा, यहाँ से थीटा निकालो, मुझे इसका एक काम करो, cos से डिवाइड कर दो और मुझे इसका tan थीटा बोल दो, tan थीटा बोल दो इसका, माइनस कितना है, माइनस ऑफ, ओके, tan थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ, सब कर रहे हैं ना, सेम चीज यहाँ पे कैलकुलेशंस करो, cos थीटा से डिवाइड करो, बोथ साइड डिवाइड करो, तो sin बाय cos क्या निकलेगा, tan निकलेगा, cos बाय cos क्या निकलेगा, 1 निकलेगा, इसको उस साइड ले जाओ, डिवाइड करो, करने के बाद कैलकुलेशंस करने के बाद फाइनली tan थीटा अगर तुम्हारा निकल जाए तो प्लीज टेल मी द वैल्यूज ऑफ sin थीटा एंड cos थीटा, ठीक है, if you get tan theta then please tell me the values of sin theta and cos theta। अब सर ये मैं क्यों पूछ रहा हूं, इसका रीजन ये है कि देखो जो उसका रियल पार्ट है उसमें ना sin थीटा cos थीटा है, सही चीज, तो मुझे इसका sin थीटा cos थीटा चाहिए, ठीक है। और एक चीज कर सकते हो तुम, एक थोड़ा सा यहाँ पे एक ऐसा भी इनोवेशन हो सकता है, ये क्या देखो, ये जो है ना sin थीटा इनटू cos थीटा है, तो तुम इसको हाफ इनटू 2 sin थीटा लिख सकते हो, हाफ इनटू sin 2 थीटा, 2 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो, फिर हाफ इनटू 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा, और sin 2 थीटा का जो एक फार्मूला है क्या है भाई, मालूम है ना, 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, मालूम है ये चीज, यहाँ से tan थीटा जो तुमने निकाला यहाँ पे पुट करो, मुझे इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकाल के दो, क्या है क्या नहीं, और cos स्क्वायर भी निकल जाएगा तुम्हारा, तो हो गया ना क्वेश्चन, बन गया ना सवाल। इमेजिनरी पार्ट 0, इमेजिनरी पार्ट 0, तुम यहाँ से sin cos निकालोगे, यहाँ पे पुट करोगे, कैलकुलेशंस करोगे, cos स्क्वायर पुट करोगे, आफ्टर दैट व्हाट यू आर गेटिंग, करो, हो गया कैलकुलेशन, कर लिया, 2 क्या रहा तुम्हारा, 2 8, बाकी सबका क्या रहा, सेम आ रहा है, मुझे आंसर नहीं पता, कैलकुलेशंस करने के बाद जो आ रहा है वो नहीं है ना,
अब देखना पड़ेगा फिर से, तुम्हारा कैलकुलेशन सही है तो आंसर सही आएगा भाई, और कुछ है नहीं ना इसमें, कैलकुलेशन से तो है। साइन थीटा कॉस थीटा निकालो, पुट करो, प्लस माइनस नहीं आएगा तो नहीं आएगा, प्लस माइनस मैं नहीं सिखा सकता, ठीक है, वो तो सीख आना चाहिए, जो आ रहा है कैलकुलेशंस करने के बाद वही आंसर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, हाँ इसको देखो थोड़ा सा क्या है, let z be a complex number satisfying mod z cube plus 2 into z square plus 4 into mod z bar minus 8 equal to 0, where z bar denotes the complex conjugate of z, ठीक है। z bar एक कॉम्प्लेक्स का कॉन्जुगेट नंबर है, राइट, z एक मतलब नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप मैच करो यहाँ से। I'm giving you 1 minute time, okay? कौन सा बोला, कुछ और, mod z क्यूब प्लस 2 into z स्क्वायर प्लस 4 into z bar minus 8 equal to 0, where z bar denotes the conjugate number of z, right? Let the imaginary part of z be non-zero, ठीक है इमेजिनरी पार्ट नॉन जीरो है, समझ में आ रहा है, ओ तुमको इसे मैच करना है, ठीक है, कौन सा वाला होगा, 23 का एडवांस में पूछा गया था सवाल, क्या होगा, ओके सो लेट मी ट्राई, कुछ मतलब कुछ अप्रोच डेवलप हुआ था, कुछ निकला, कुछ गेसिंग, एनीथिंग, एनी अप्रोच यू डेवलप्ड, ठीक है, mod z क्यूब प्लस 2 into z स्क्वायर प्लस 4 z पर, अच्छा अभी इस क्वेश्चन में ना मतलब z का पूरा हिस्ट्री मान लिया हमने, पूरा एकदम mod z स्क्वायर चाहिए, z ये इतने सारे चीजें पॉसिबल तभी होगा जब हमारे पास z पूरा का पूरा होगा, अच्छा मतलब कि कहीं ना कहीं इसको z निकालना। अभी एक चीज देखो यहाँ पे ना, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, mod z क्यूब भी है साथ में z बार भी है। अभी एक तो हो गया हमारा कन्वेंशनल अप्रोच, मतलब ऐसे हम सोच सकते हैं जो एकदम जनरल थिंकिंग था, कौन सा वाला, वही जो हर क्वेश्चन में हम कर देते थे, ठीक है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू लेके जो मेंस का जो भी क्वेश्चंस करते थे, हर क्वेश्चन के लिए जो अप्रोच क्या था, मान लो z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, आगे आगे पुट कर दो, लेकिन एक बार सोचो ये पुट करने से ना प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आई गेस तुम लोगों ने किया है ये चीजें, राइट,
तो जैसे क्या है, अभी कॉम्प्लिकेटेड तो हुआ है, अभी एक काम करते हैं, कुछ और देखते हैं। अच्छा, मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं, पहले तो ये पूरा इक्वेशन में लिख लेता हूं यार। I guess हाँ, लेकिन यहाँ पे मॉड जेड है, यहाँ पे जेड स्क्वायर है, तो यहाँ पे फैक्टराइज करने से थोड़ा सा तुमको ऐसा लिखना पड़ेगा, फिर मॉड जेड स्क्वायर इक्वल टू जेड इनटू जेड बार, फिर ऐसे तुमको प्रोसीड करना पड़ेगा, राइट। अब तुम अगर मॉड जेड स्क्वायर को जेड इनटू जेड पर लिख भी दिया तो भी एक मॉड जेड तुम्हारा एक्स्ट्रा रह जाएगा, उस साइड में तो नहीं होगा मॉड जेड, फिर तुम्हारे वो फैक्टर्स मैच नहीं करेंगे आपस में, राइट। तो ठीक है, ऐसा हो सकता है, बट यस तो कुछ कुछ चीज़ों में कुछ कुछ क्वेश्चन का फैक्टर्स का भी हेल्प लेंगे डेफिनेटली, राइट। चलो अभी ना एक काम करते हैं, इसको पहले तो लिख लेते हैं, इसको जो भी है ऐसा कर देते हैं थोड़ा सा छोटा, ठीक है। अच्छा, mod z क्यूब प्लस 2 इंटू जेड स्क्वायर प्लस 4 इंटू जेड बार माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक काम करते हैं, क्योंकि z भी है और z बार भी है, दोनों है, तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन लिखा है, पूरे एक्सप्रेशन के ऊपर में मैं एक बार लगा देता हूं। क्या लिखता हूं? एक बार लिख देता हूं। सब बार यानी उस कॉम्प्लेक्स का पूरा एक्सप्रेशन का एक ही साथ में मैं कॉन्जुगेट निकालूंगा। ये है मेरा प्लान। तो अभी जैसे ये जो मॉड है, तो मॉड के भी कॉम्प्लेक्स नंबर है नहीं, मॉड तो एक रियल नंबर है। अच्छा, मॉड एक रियल नंबर है, ठीक है। तो उसका जब कॉन्जुगेट करेंगे, आई रिपीट, उसका जब कॉन्जुगेट करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये तो रियल नंबर है भाई। रियल नंबर का कॉन्जुगेट तो सेम ही रहता है, ये हमको बचपन से पता है। तो फिर हम लिखते हैं मॉड z क्यूब। हाँ, इसका इफेक्ट जरूर होगा, क्योंकि ये तो 2z स्क्वायर है, तो ये बाद में चेंज हो जाएगा, 2z बार स्क्वायर हो गया। दिक्कत z का कॉन्जुगेट है z बार। अच्छा 4, अच्छा z बार के ऊपर फिर से बार लग गया, बार बार कैंसिल हो गया, ये 4 इंटू z। एक रियल नंबर बेचारा, इसका कोई लेना देना नहीं है इससे, -8 इक्वल टू 0। सर मैंने क्या मैंने पूरा एक्सप्रेशन के ऊपर बार लगा दिया, यानी कॉन्जुगेट कर दिया पूरा एक्सप्रेशन के ऊपर। इससे क्या होगा, इससे मुझे एक हेल्प ये मिलेगा कि इन दोनों भाई साहब, क्योंकि दोनों के दोनों रियल नंबर है, उनके ऊपर कॉन्जुगेट का कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा। अच्छा, अगर मैं माइनस कर दूं तो क्या होगा, ये माइनस ये गया, यहां से क्या कॉमन जाएगा, 2 कॉमन जाएगा, बिल्कुल जाएगा, z स्क्वायर माइनस z पर स्क्वायर, और यहां से क्या जाएगा, आप भी फैक्टराइज कर सकते हो क्योंकि अभी सेम चीजें है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे उस हिसाब से इसको प्रिपेयर करना है, राइट। z पर माइनस z, 8 गया इक्वल टू 0। ओके। अभी क्या इसको लगाओ फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी a प्लस b इंटू a माइनस b। तो चीज यहाँ से माइनस अगर मैं कॉमन ले जाऊँ अभी, -4 इंटू z माइनस z इक्वल टू 0 हो गया। अभी यहाँ से क्या किया जाए, z माइनस z पर अगर मैं कॉमन ले जाऊँ, फिर क्या, z पर प्लस z -4 इक्वल टू 0। ओके, दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0, तो इंडिविजुअली अगर मैं 0 करने की सोचूं तो ऐसा मैं पहले मैं यहाँ पे निकल लेता हूँ। मैं अगर आई गेस क्लियर है, z इक्वल टू z पर लिख दूं, मतलब अगर ये 0 हुआ तो, लेकिन भाई यहाँ पे साफ लिखा है कि अच्छा z इक्वल टू z पर कब होता है, मान लो z इक्वल टू x प्लस आई वाई, अगर ऐसा फॉर्मेट में हुआ तो z पर यानी x माइनस आई वाई, x x कट आई आई कट 2y इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, फिर तो इसका इमेजिनरी पार्ट 0 आ जाएगा, जो कि क्वेश्चन में लिखा है कि सर क्या इसका इमेजिनरी पार्ट नॉन जीरो है, मतलब ये वाला फैक्टर 0 नहीं हो सकता, ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि y कैन नॉट बी 0 क्वेश्चन में लिखा है। फिर ये चीज पक्का 0 होगा, ये चीज पक्का 0 होगा, तो इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ कि z प्लस z बार
इक्वल्स टू 4। अच्छा z यानी x प्लस आई वाई, ठीक है, और z बार यानी x माइनस आई वाई, ठीक है, इक्वल्स टू 4। y बाय y कैंसिल हो गया, फिर 2x इक्वल्स टू 4 और x इक्वल टू क्या 2, x इक्वल्स टू क्या, अच्छा मतलब इसका रियल पार्ट मुझे पता चल गया। अभी इस क्वेश्चन का ऑप्शंस थे, मतलब उसका होता है ना जो क्या बोलते हैं मैचिंग का जो ऑप्शंस रहता है ना कि ऑप्शन है ये मतलब पूरा ऐसा ऑप्शंस थे। मैंने यहाँ पे लाया नहीं क्योंकि बहुत फिर लेंथी हो जाता है। ऑप्शन होने में क्या है, अगर कोई सपोज मान लो अभी तो फिलहाल है नहीं, लेकिन अभी कोई ऐसा चीज अगर होता मेरे पास जिससे इस कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के बारे में पूछा गया था, तो मेरा आंसर बहुत जल्दी आ जाता है। ठीक है, अभी तो नहीं है फिलहाल, कोई बात नहीं, अब तो ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा रियल पार्ट निकल गया 2, इमेजिनरी पार्ट है मेरे पास नहीं है ना, तो एक काम करते हैं, लेट द इमेजिनरी पार्ट p नहीं है तो कंसीडर कर लिया मैंने p। अच्छा अभी क्या करूं, अभी चलो इसे कैलकुलेट करते हैं। फिर मेरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z, वो अभी किस फॉर्मेट में मिलेगा, 2 प्लस लैम्डा इनटू i, ठीक है, 2 प्लस लैम्डा इनटू i। अच्छा ठीक है। अभी जो इक्वेशन है तुम्हारे पास, कौन सा वाला, जो तुम्हारा ओजी इक्वेशन है, उस पे इस वैल्यू, ये वाला वैल्यू पुट कर दो, फिर क्या होगा, फिर लैम्डा निकलेगा भाई। 2 तुम्हारे पास है, रियल पार्ट का वैल्यू तुम्हारे पास है, क्या नहीं है तुम्हारे पास, क्या किस चीज का तलाश है तुमको, इसका इमेजिनरी पार्ट का, वही नहीं है ना, तो वो निकालने के लिए इक्वेशंस चाहिए, और इक्वेशन तुम्हारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन में, बस पुट कर दो, वैल्यू निकाल दो। मॉड z का क्यूब, मॉड z यानी 2 प्लस लैम्डा उसका स्क्वायर है, इसका क्यूब यानी 3/2 प्लस 2 इंटू जेड स्क्वायर, इसका स्क्वायर मतलब 4 माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4 लैम्डा है। अच्छा ठीक है, ओके, प्लस 4 इंटू जेड बार, 4 इंटू जेड बार में यहाँ पे लिख दो, जेड बार क्या होगा, जेड बार 2 माइनस लैम्डा हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट 2 माइनस लैम्डा है, 2 माइनस लैम्डा है। अच्छा माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। अभी अगर किसी ने ऐसा सोच लिया, मतलब क्या होता है ना, पेशेंस जो चेक करना होता है, एक तो यार पेपर एडवांस का है, ठीक है, मैं ये जो चीज बोल रहा हूँ ना, वो स्टूडेंट्स के माइंडसेट से बोल रहा हूँ। क्या पेपर में जब बैठेगा, ऐसे ही स्ट्रेस है, एग्जाम प्रेशर बहुत, मतलब बहुत प्रेशर रहता है, उसके ऊपर जब ऐसा इक्वेशन उसको देखने को मिल गया कि पहले तो इतना लंबा इक्वेशन, ऊपर से सर पावर 3/2, सर ये तो नहीं होने वाला, कुछ तो सर गलत किया स्टेप, इसलिए सर ऐसा हुआ। ठीक है, तुम्हारे पेरेंट्स तुमको बोलते होंगे ना कि कुछ तो हमने जीवन में पाप किया तभी तुम लोग आए तो ठीक है, तो उसका भी है कि कहीं तो कुछ तो स्टेप्स हमने गलत किया कि ऐसा 3/2 मतलब इससे तो सर सॉल्व नहीं होगा, वो ऐसे नहीं, मतलब ऐसे मतलब जनरली में बात करो, फिर उसको ऐसा लगे कि सर वो तो सॉल्व नहीं होगा, इतना सर एब्सर्ट पावर नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करो कि सर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है 0, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, ये दो चीज मिला के बन रहा है, एक तो हो गया रियल पार्ट और दूसरा है इमेजिनरी पार्ट। अरे भाई जिस चीज का तुमको इतना डर है उसको क्यों परेशान करो, उसको छोड़ दो ना, वो तो ऐसे तुम्हारा रियल पार्ट पे जाएगा, तुम इमेजिनरी पार्ट पकड़ो और सॉल्यूशन करके निकल जाओ। तुम इसको ध्यान ही मत, ये है ही नहीं मेरे लिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट से मतलब है, क्योंकि रियल पार्ट बहुत टफ है। अच्छा तो ये भी रियल, हाँ ये इमेजिनरी मिल गया, आई इंटू 2 इंटू 4 क्या होता है, 2 इंटू 4 लैम्डा मतलब 8 लैम्डा, ठीक है, और माइनस 4 लैम्डा, ठीक है, और कहीं पे है इमेजिनरी आई, कहीं पे है और कुछ आई का आई है कहीं पे, और कुछ जगह पे देख लो एक बार भी, यहाँ पे तो नहीं है, 2 इंटू जेड स्क्वायर, यहाँ पे तो मैंने लिख लिया 4 टू द राइट लैम्डा,
और 4 इंटू जेड पर पे भी मैंने लिख लिया माइनस, और तो नहीं है भाई 8 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा यानी 4 लैम्डा इंटू आई। अब इसका रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट दोनों जीरो है, तो इफ वी कंपेयर देन 4 लैम्डा इक्वल टू 0 मतलब बाय लैम्डा इक्वल टू 0, खत्म कहानी। अब जिस कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हो रहा है डेफिनेटली क्या तुमको सिर्फ 2 सिर्फ रियल पार्ट है, खत्म। इज इट ओके? जेड का साफ सुथरा वैल्यू निकल गया, जेड इक्वल टू व्हाट, क्या है जेड 2। अभी अगर Z2 है तो ये जो चीजें हैं, किंतु let the imaginary part of Z be non-zero sequence. बहुत बढ़िया चीज। देखो ये चीज तो मैंने भूल ही गया था। रुको इसका तो कुछ ठीक है। अभी देखो बहुत बढ़िया चीज ढूंढ के निकाला है सर। यहाँ पे तो क्वेश्चन दिया कि लेट द इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z बी नॉन जीरो। मतलब चीज ऐसा है कि तुम तो इमेजिनरी पार्ट लेके खुश, मैं भी खुश हो गया था कि यार रियल पार्ट को इग्नोर करके अवॉइड करके साफ सुथरा वैल्यू निकाल रहा है इमेजिनरी से, इमेजिनरी पार्ट का जो इक्वेशन। लेकिन खुशी तो बर्दाश्त नहीं होता, हमारा खुशी उनको कहाँ बर्दाश्त होता है, नहीं होता ना। इमेजिनरी पार्ट जीरो निकाला, इक्वेशन कितना अच्छा इक्वेशन था, कितना सुंदर था, 4 लैम्डा इक्वल टू 0 लैम्डा इक्वल टू 0, बात खत्म। नहीं, उनको चाहिए लफड़ा। अभी इसका रियल पार्ट भी 0 इक्वल करना पड़ेगा उसको, चाहिए हाँ, रियल पार्ट भी उसका 0 इक्वल टू करना पड़ेगा। इससे लैम्डा का 2 वैल्यू निकल सकता है, शायद मेरे ख्याल से 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। उसमें से जो 0 है उसको अवॉइड कर दो, बात ये है। क्लियर? सही चीज। वो इन्फॉर्मेशन तो मैं भूल ही गया कि इसमें तो सर क्या बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट 0 नहीं हो सकता। अब ठीक है, कहाँ हमको फंसा सकता है, वो पूरा एकदम ऐसे बैठा है कि ये सॉल्यूशन ऐसा करेगा, ये स्टेप आएगा, वो 0 दिखेगा, खुश होगा, आंसर निकलेगा, गलत देंगे हम, बस अल्टीमेट हम जीतेंगे। लेकिन फिर हमारा है होशियार है, देखिए वेरी गुड। चलो अभी निकालते हैं इसके इमेजिनरी पार्ट 0 करके, कुछ टाइम लगेगा बट हो जाएगा शायद। देखो इसमें क्या है, इसका जो इमेजिनरी पार्ट है क्या है, 2 प्लस लैम्डा होल टू द पावर 3/2 माइनस 4 टू द 8 प्लस 8, यहाँ पे प्लस 8 माइनस 8 खत्म, माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर, माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे तो आई है, रहने दो इसको, यहाँ पे आई है रहने दो, प्लस 4 टू द 8। अच्छा इतना भी खराब नहीं है इक्वेशन, हो जाएगा, थोड़ा सा हिम्मत रखना पड़ेगा, ठीक। हाँ तो निकालो इसको, 2 प्लस लैम्डा होल टू द पावर 3/2। कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या? -2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, इक्वल्स टू 0। 2 प्लस लैम्डा होल टू द पावर 3/2 माइनस, इसको ऐसे लिख दो, लैम्डा प्लस 2 लैम्डा माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब दोनों में से तुम लैम्डा प्लस 2 कॉमन लेके जाओ, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा रूट ओवर ऑफ लैम्डा प्लस 2, करेक्ट, माइनस 2 इंटू लैम्डा माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से 2 वैल्यू आएगा लैम्डा का, एक तो हो गया कि यार लैम्डा इक्वल्स टू -2, खा लो पहले खा लो। फिर दूसरा होगा कि 2 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू व्हाट, 2 इंटू लैम्डा माइनस 2। इसका अगर मैं स्क्वायर पर करके दे दूं तो इसमें से कुछ निकलेगा वैल्यू कि नहीं, निकाल दो इसका जो वैल्यू निकलेगा, क्या निकलेगा, इसका वैल्यू निकलेगा सर लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू, सर ये a माइनस b होल स्क्वायर चाहिए, राइट, a माइनस b होल स्क्वायर यानी 4 इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 टू द 8 माइनस 2 टू द 4 टू द 8 लैम्डा खत्म। फिर होगा कि लैम्डा का क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक सॉल्यूशन तो हमको आता है सर, इसे
क्वाड्रेटिक सॉल्व करो और आंसर निकालो। 4 लैम्डा स्क्वायर, अच्छा 4 लैम्डा स्क्वायर लिखा, माइनस 8 लैम्डा, माइनस लैम्डा यानी सर माइनस 9 लैम्डा, प्लस 8 माइनस 2 प्लस 6, राइट ना, ठीक है, हो रहा है। अच्छा अब इसमें से लैम्डा कैसे निकालोगे? क्या इसमें मिलर का हुआ क्या? 4 6 24 नहीं होगा तो अप्लाई करो, जो अप्लाई करते हो तुम लोग, क्या इधर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। इसमें से क्या इमेजिनरी आ रहा है? क्या इमेजिनरी डी के लेस देन 0 आ रहा है? इफ डी इज लेस देन 0, इफ डी इज लेस देन 0 फिर तो भाई इसको क्या कर दो, वही जो तुम्हारा प्रश्न तुमको किया था, क्या ये चीज, ठीक है। चलो अब लैम्डा का सिर्फ एक ही वैल्यू है सर -2, क्या बात। तो अगर लैम्डा का एक ही वैल्यू है -2 तो तुम्हारे पास ना पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया है। कौन सा वाला कॉम्प्लेक्स नंबर? x क्या था? नहीं x यानी 2, x यानी 2, राइट। और लैम्डा का क्या वैल्यू है? -2, ओके -2 खत्म। अब जिसके पास z है, जिसके पास z है उसके पास सब है, राइट। जिसके पास z है उसके पास सब है ना, नहीं होगा क्या? mod z स्क्वायर कुछ है, mod z इक्वल टू क्या? mod z स्क्वायर इक्वल टू s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 प्लस 4 क्या 8, 8 कहां पर है? यहां पर 8 हो गया। और क्या पूछा है? z माइनस z है तो ये भी और भी आसान हो गया। z बार क्या रहता है? z बार 2 प्लस 2 है। अगर तुम इसको माइनस करोगे तो -4 रहेगा, फिर इसका mod रूट स्क्वायर निकालोगे 4 रहेगा, 4 इज द आंसर, खत्म हो रहा है, इजी। बट ये कैलकुलेशन थोड़ा सा इस पे लेंथी है तो इसको फटाफट खींच लो। अब एडवांस का क्वेश्चन है, इतना लेंथी तो बनता है ना, ठीक है। इसको फटाफट खींच लो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, ठीक है। हाँ इजी है राइट। कौन सा बोले? अच्छा 3/2 तो समझ में नहीं है ना, हाँ 3/2 यानी 1 प्लस हाफ। तो मैंने एक तो कॉमन ले लिया, एक फैक्टर तो कॉमन ले लिया, हाफ रहेगा ये पावर में, रूट यानी पावर हाफ ना, 1 प्लस हाफ यानी 3/2, एक कॉमन ले लिया दो टर्म से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लैम्डा प्लस 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, तो दोनों से मैं लैम्डा प्लस 2 कॉमन लेकर, कौन सा वाला था ये? क्या क्या मतलब नहीं कर, यहाँ पे p लिखा है, यहाँ पे लैम्डा लिखा, ठीक है। तुम ये एडजस्ट कर लो कि यहाँ पर मैंने p लिखा ही नहीं कभी, ये हिस्ट्री में हुआ ही, लैम्डा लिखा मैंने, ठीक है, ठीक है। चलो हो गया चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, राइट থেকে ফার্স্ট আর ফোর্থ, ফ্রম রাইট ফার্স্ট এন্ড ফোর্থ, হ্যাঁ আর ফার্স্ট ফ্রম রাইট, গুড গুড। আমি তো পিলার প্রথমত কথা পিলার ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, you have only 1 minute time, okay? Just 2 minutes I'm giving because I'm very kind na. Wow. ना kind तो ये वाला रिश्ता है kind से तो नहीं है चलो घोड़े नीचे 20 টা क्वेश्चन मार्क था बस, 20 क्वेश्चंस हमारा कब था क्लास? ताका ओ एक्स्ट्रा और तो नहीं क्या कहते हैं हम छोटा কালকে ক্লাস छोड़ा 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 हमारा से छोटा কালকে एक और चीज है কালকে হোমওয়ার্ক লিখা না তো, কালকে ওই সিধা আমরা পিএনসি বেসিক্যাল লিখা, और दूसरी से आई কালকে পিএনসি বেসিক্যাল লিখা আমরা এক্সট্রা ডে ফর জাস্ট বুটস পয়েন্ট অফ যা তোমরা স্কুল পরীক্ষা দিতে, আর তোমরা স্কুল পরীক্ষা আমি শেষ করতে পারতাম না, তো স্কুল পরীক্ষা দিতে তোমরা একটু হেল্প করে দিতাম এতটুকু লিখো।
S is a set, and S has only order pairs, right? X, y in this format. X will like belong to R into R such that. R cross R, X real, Y real. R cross R means the domain that is coming from real number and the codomain that is also coming from a real number. Okay, that is the R cross R. Cross product, Cartesian product, you have done, na? Set relation function तो उधर से कॉलम अशोक मोडी Okay. Let us start, okay? So, let R denote the set of all real numbers. Let Z1 is a complex number 1 plus 2i in this format. Like your Z1 is 1 plus 2i and Z2 is what? Only 3i, na? अच्छा ठीक है, Z2 is 3i. Okay. Be two complex numbers where I equal to root over of -1. Let S is a set x, y which belongs to R cross R. अच्छा, and one more additional information given कि mod of x plus iy minus z1 equal to 2 into mod of x plus iy minus z2. Then which of the following statements is or are true? ठीक है, चार ऑप्शन दिया है इसमें से. ठीक है, फिर अप्लाई करते करो. मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बवाल है. ये क्वेश्चन लाइक हो जाएगा. ये थोड़ा सा लाइक मॉडरेट लेवल ही क्वेश्चन, इतना ज्यादा लेंथी नहीं जाएगा मुझे ऐसा लग रहा है क्वेश्चन. चलो यहाँ पे ना Z1 पुट कर देता हूँ और यहाँ पे ना Z2 पुट कर देता हूँ. ठीक है, x plus iy minus what is Z1? 1 plus 2i. So minus 1 minus 2i mod equals to 2 into mod x plus iy minus Z2 minus 3i. Right? mod यानी स्क्वायर रूट. ओके, स्क्वायर रूट तुम्हारा इसका जो रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर. ठीक है, फटाफट खींच लो. रियल पार्ट यानी x माइनस 1 प्लस इमेजिनरी पार्ट यानी i के साथ जो भी है. क्या है i के साथ? y माइनस 2 into स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर. ठीक है, अभी सुनो एक बात, ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसको स्क्वायर कर दो. तो स्क्वायर करने से हमारा रूट हट जाएगा. ठीक है, x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर यानी 4 into x स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर. इसको ना तोड़ दो, एक्सपांड कर दो पूरा. x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x y स्क्वायर प्लस 4, या तो इलिप्स होगा या सर्कल होगा. क्या क्या ऑप्शन में? सर्कल. हाँ ठीक है, हो जाएगा. 2 स्क्वायर 4 माइनस 2 टू द 4y इक्वल टू 4x स्क्वायर. अच्छा, 4y स्क्वायर 9 into 4 36, 2 into 3 6, 6 into 4 24y. अब सब एक जगह पे. ठीक है, सब कुछ एक जगह पे होना चाहिए. तो सर 3x स्क्वायर, अच्छा x स्क्वायर 4x स्क्वायर, अभी क्या है 3y स्क्वायर हो गया या फिर 4y स्क्वायर, y स्क्वायर माइनस कर दिया मैंने. सब माइनस 24y और यहाँ पे क्या प्लस 4y है. फिर ये हो जाएगा सर माइनस 20y. और सर x का क्या? x का क्या सर? x तो बहुत इंपॉर्टेंट है. ये क्या पे x की जगह प्लस 2x, राइट? प्लस 2x. और क्या सर लास्ट में बचा कौन? कांस्टेंट. कांस्टेंट क्या है? 36. यहाँ पे क्या 1 प्लस 4 5 हो जाएगा यहाँ पे 31, राइट? अभी क्या है, इसका सेंटर निकालो, लेकिन पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेके जाना चाहिए. और स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कौन सा फॉर्मेट में सर? सर्कल का जो इक्वेशंस है उसमें क्या है, x स्क्वायर y स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या रहता है? 1 रहता है. 3 से पूरा डिवाइड करो. 32. व्हाट 32? कहां पे? प्लस 32.
यहाँ पे एक है ना 1, इस 1 प्लस 4 यानी 5 इस तरफ जाएगा, ठीक है। तो सर यहाँ पे क्या करते हैं हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। अच्छा फिर सर 2/3 into x minus 20/3 into 1 plus 31/3 equals to 0, ठीक है। अभी क्या, अभी कैसे सेंटर चाहिए, तो सेंटर कैसे निकालते हैं, x और y की कोएफिशिएंट्स को -2 से डिवाइड करने के बाद, सही चीज, -2 से डिवाइड करो, फिर क्या -1/3 और 10/3 है, ऑप्शन में है, यस। और रेडियस भी निकालना पड़ेगा, ये चीज गलत है, सेंटर मैच नहीं हो रहा है। रेडियस निकालो, इन दोनों में भी एक सही हो सकता है, गलत भी हो सकता है, तो रेडियस निकालो भाई, r निकालो, r। रेडियस का क्या रहता है फॉर्मूला, स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो जी स्क्वायर यानी 1/9, एफ स्क्वायर यानी 100/9 माइनस सी यानी कांस्टेंट किधर गया 31/3। फिर क्या था 1 माइनस 30 प्लस 70 9 101 माइनस 3 is 9, ओके। फिर कितना रहता है 7 8 रूट 8/3, रूट 8 यानी 2 into रूट 2, ये भी सही है। मतलब ये एडवांस का क्वेश्चन है ना, तो तुमको मल्टीपल, ये तो 25 का क्वेश्चन है, ये तो 25 का क्वेश्चन है, ठीक है, 2025 का क्वेश्चन है, और ये दोनों ऑप्शन गलत है। अच्छा एक चीज और बोल देता हूँ, एडवांस का मल्टीपल करेक्ट का सिस्टम पता है ना सबको, कैसे होता है मार्केट। मान लो जैसे ये वाला सवाल हो गया, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल कि इसमें तुम्हारा 4 मार्क्स है, ठीक है। तो अभी तुमने कितना, मान लो तुमने ऑप्शन ए करेक्ट किया, सिर्फ कितना करेक्ट होना चाहिए था, कितना करेक्ट होना चाहिए था 2। तुमने कितना करेक्ट किया, जस्ट फॉर एग्जांपल तुमने 1 करेक्ट किया, तो तुमको इसका हाफ मिलेगा, हाँ, तुमको 2 मिलेगा, ठीक है। मान लो कोई एक सवाल है जिसमें 3 करेक्ट ऑप्शन है, कोई एक सवाल है मान लो इसमें 3 करेक्ट ऑप्शन है, तो 3 क्वेश्चन मिला के तुमको मिलना चाहिए 4, यानी एक करेक्ट ऑप्शन में मिलेगा 4/3। अब तुमने 2 करेक्ट किया 8/3, तीनों के तीनों करेक्ट किया पूरा 4। लेकिन चिंता की बात ये नहीं है, चिंता की बात है इसमें क्या, अगर मान लो एक ऑप्शन गलत है और तुमने उस ऑप्शन को क्लिक किया, खत्म, टाटा बाय बाय। अब ये वो मतलब मैटर नहीं करता कि तुमने 4 ऑप्शन में से 3 करेक्ट चूज किया, एक गलत चूज किया, फिर कहते ना कि 10 अच्छे काम करो लोग नहीं देखेंगे, एक बुरा काम अगर तुमने गलती से कर दिया फिर लोग उसी को याद करेंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क दे दो क्या, नहीं सो कर लेते। फॉर ए नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर z, ये सब तो ऐसे दे दिया, तुमको निकालना है कि 3 अल्फा बाई पाई का वैल्यू। अल्फा क्या है, आर्गुमेंट ऑफ समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 से लेकर 2025 माइनस ओमेगा का पावर n, दैट इज योर अल्फा। देख कैसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे समेशन है, मतलब कुछ सीरीज का रिगार्डिंग कुछ बातें हो सकता है, यानी सर क्लियरली ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस सीक्वेंशियल सीरीज मिक्स करके आ रहा है, और कहाँ आ रहा है 2025 के एडवांस के पेपर में, ठीक है। अब इसको फटाफट से निपट डालो, कैसे क्या करना है बोलो। यहाँ पे भी और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 4 5 6, यहाँ से 6 क्वेश्चन हम आप मिल जाएंगे, और एक्स्ट्रा में कुछ क्वेश्चन दूंगा, इसको रिटर्न लेंगे।
आई एम गिविंग यू 1 मिनट टाइम, ओके? क्यूब रूट ऑफ ओमेगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, दैट इज चलो इसमें तक टाइम तो नहीं लगना चाहिए। अल्फा का जो एक्सप्रेशन दिया है आर्गुमेंट ऑफ समेशन n इक्वल टू 1 से लेके 2025 तक, ये चीजें एडवांस में होता है, मेंस में भी होता है। जिस साल पेपर आएगा वो नंबर यहाँ पे दिख जाएगा, एक मतलब सुकून सा रहता है। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले इसको लिखते हैं, अल्फा में बाद में आएंगे। ठीक है, समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 से लेके 2025 माइनस ओमेगा टू द पावर n। क्या मतलब इसका? पहले तो माइनस ओमेगा n का वैल्यू 1, फिर सर माइनस ओमेगा n का वैल्यू 2, फिर माइनस ओमेगा n मतलब 3, ऐसे करके जा रहा है पूरा अप टू 2025। अब ध्यान से देखने में तुमको पता चल रहा है कि सर ये जो सीरीज है दैट इज नॉट एन ऑर्डिनरी सीरीज, दिस इज व्हाट, दिस इज ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। वेरी गुड, दिस इज ए जीपी, फैंटास्टिक आंसर। सर कैसे? ये तो ए हो गया फर्स्ट टाइम यानी माइनस ओमेगा। अब देखो माइनस ओमेगा मल्टीप्लाई हो रहा है सर, यहाँ भी माइनस ओमेगा मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी वेरी मच क्लियर कि सर ये एक जीपी की बात हो रहा है सर। अच्छा, अगर ये एक जीपी की बात हो रहा है तो जीपी का फॉर्मूला तो सबको पता है, a into r to the power n minus 1 by r minus 1, a यानी माइनस ओमेगा into r to the power n, r what माइनस ओमेगा, वही तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो माइनस ओमेगा r to the power n, यानी सर इसमें कितने टर्म्स है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स होगा 2025, यानी माइनस ओमेगा टू द पावर 2025 r to the power minus 1 by r minus 1 यानी माइनस ओमेगा माइनस 1। अच्छा ठीक है सर, तो समझ में आ रहा है। यहाँ से माइनस कॉमन लेके यहाँ पे कट दूंगा मैं, फिर ये एक्सप्रेशन कैसा रहेगा, ओमेगा बाय ओमेगा प्लस 1, और ये चीज क्या है ओमेगा टू द पावर 2025। तो सर ओमेगा टू द, अच्छा 2025 मल्टीपल ऑफ 3 है, 2025 मल्टीपल ऑफ 3 है 2245, यस। तो अगर ये क्यूब है मतलब मल्टीपल ऑफ 3 है तो ओमेगा टू द पावर 3 के यानी 1, फिर माइनस 1 टू द पावर व्हाट यानी माइनस 1,
माइनस वन व्हाट, -2 -2 क्या रहा है, -2 ओमेगा ओमेगा प्लस 1, अच्छा 1 प्लस ओमेगा यानी माइनस ओमेगा स्क्वायर, राइट। फिर क्या रहता है, -2 ओमेगा बाय 1 प्लस ओमेगा यानी माइनस ओमेगा स्क्वायर, लिख दो यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर। अच्छा माइनस माइनस कट, यह भी कट, तो 2 बाय ओमेगा, अच्छा 1 मतलब ओमेगा क्यूब, पता है सबको। फिर क्या रहेगा, 2 ओमेगा स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है, 2 ओमेगा स्क्वायर रह जाएगा ये। तो अभी ये चीज देखो, एक ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के बारे में सबको पता है क्या है क्या नहीं है, राइट। दोनों क्या है, वन का जो यूनिट रूट्स है, राइट, यूनिटी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का अगर मैं वैल्यू पूछ दूं तुमसे, क्या होगा, -1 प्लस माइनस i इंटू √3 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब इसका अगर तुम क्या निकालोगे, आर्गुमेंट। सर क्यों आर्गुमेंट, क्यों, वही तो निकलना था ना, आर्गुमेंट ऑफ ये वाला एक्सप्रेशन। अब ये वाला एक्सप्रेशन तो आ गया मेरे पास, मतलब तुमको निकालना है आर्गुमेंट ऑफ दिस वन, आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, ये जो ओमेगा स्क्वायर है, मतलब ऐसा है कि -1 प्लस माइनस i इंटू √3 बाई 2, ठीक है, ये है। इसका आर्गुमेंट कितना आएगा, देखो यहाँ पे दो चीज है, एक हो गया पॉजिटिव, एक हो गया नेगेटिव। पहले तो एंगल बताओ, ये सब बाद में देखेंगे, पहले तो एंगल बताओ। सब पहले तो एंगल बताया करो, एंगल कितना है, यहाँ पे कितना √3 बाई 2 है, मालूम ना, tan इनवर्स y बाई x, y यानी √3 बाई 2, x यानी हाफ। पहले एंगल, बाद में बाकी सब, पहले एंगल, ठीक है, √3 बाई 2 बाई हाफ, 2 कट √3 यानी पाई बाई 3, 10 पाई बाई 3 का वैल्यू √3 आता है। अच्छा अभी देखो, अभी इसमें थोड़ा सा चेंजेस रहेगा। क्या चेंजेस रहेगा, पहले तो अगर मैं प्लस की बात करूं, मतलब -1 प्लस i √3 बाई 2, फिर यहाँ पे आंसर आएगा -√3 आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक -1/2 आ जाएगा फिर, ठीक है। तो ना मैंने एक चीज तुमको सिखा दिया था कि अगर माइनस प्लस आ रहा है, माइनस प्लस आ रहा है, तो कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट। पता है ना ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक जो चीज है, माइनस प्लस यानी सर कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट यानी पाई माइनस अल्फा, तो पाई माइनस √3 यानी पाई बाई 3, तो पाई माइनस पाई बाई 3 यानी व्हाट, 2 पाई बाई 3। ये हो गया एक चीज। और सर दूसरा चीज, अगर ये माइनस पे है, माइनस थर्ड क्वाड्रेंट यानी माइनस पाई प्लस अल्फा, तो माइनस पाई प्लस पाई बाई 3, फिर तुम्हारा क्या रहेगा, -2 पाई बाई 3 रहेगा ना, माइनस पाई प्लस पाई बाई 3 -2 पाई बाई 3, -2। दोनों चीज हो सकते हैं सर, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा हमसे, ओके, अच्छा देखो यहाँ पे देखो, 0 से पाई के बीच में, मतलब सर पॉजिटिव वाला कंसीडर किया, नेगेटिव वाला नहीं कंसीडर किया, फिर ये चीज कट रिजेक्टेड, ये वाला चीज एक्सेप्टेड। फिर अल्फा इक्वल टू व्हाट, 2 पाई बाई 3, सर अल्फा इक्वल टू व्हाट, 2 पाई बाई 3। हाँ सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल नेगेटिव नहीं, पाई बाई 2 से पाई में रहता है, एंगल की बात कर रहा हूं ना, पॉजिटिव। और ये जो माइनस प्लस, दैट्स x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो उसका कह रहे थे फॉर्मूला पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस tan इनवर्स y बाई x। इसके लिए तो पीटा था ना उस दिन, याद है, इसके लिए तो पीटा था कॉम्प्लेक्स नंबर का, इस चीज के लिए तो था, ठीक है। तो क्या रहता है 3 अल्फा बाई पाई n 2, सही चीज, ठीक है। ये हो गया एक क्वेश्चन सॉल्व। अभी यहाँ पे तुमको 6 क्वेश्चन मिलेंगे, बाकी और कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे मार्क करके दे रहा हूँ। तो कल के लिए जो होमवर्क रहेगा, ज्यादा नहीं दे रहा हूँ, कल अगर तुमको कल ही है ना, कल के नहीं, ये होमवर्क होगा, मैं बोल रहा हूँ तुमको। आई एम गिविंग अ टोटल 15 क्वेश्चंस एज होमवर्क। इसमें से जो क्वेश्चंस नहीं बनेंगे वो मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। इस स्लाइड में तुमको 6 क्वेश्चन मिल जाएंगे टोटल, ये मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में।
और बाकी तुमको मिलेगा 9 क्वेश्चन, ये मैं तुमको मार्क करके दूंगा, ठीक है, एज ए होमवर्क फॉर द नेक्स्ट डेट।